एक रात, सिर्फ एक रात ने सब कुछ बदल दिया। घर, सपने, रिश्ते, सब कुछ राख हो गया। और उस राख में से जो इंसान उठा, उसकी कहानी आज मैं आपको सुनाता हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरी नहीं देखते तो शायद आप वो सबक कभी नहीं सीख पाएंगे जो इब्रान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ से सीखा। इब्रान एक मेहनत कश किसान था। छोटे से गांव में रहता था। उसकी बीवी ज़ारा दुनिया की सबसे समझदार औरत और उनके 2 बच्चे, छोटा एहसान और बड़ी बेटी जोया। ये 4 लोग एक छोटे से कच्चे घर में रहते थे, पर उनका प्यार इतना बड़ा था कि घर छोटा लगता ही नहीं था। ज़ारा सुन, आज बाजार में दिलशाद भाई मिल गए थे। उन्होंने कहा कि इस साल हमारी फसल का रेट बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर सब ठीक रहा तो हम पक्का मकान बना सकते हैं। सच में इब्रान, कितने सालों से ये सपना देख रहे हैं हम दोनों। पापा, पक्का घर मतलब मेरी अपनी खिड़की होगी ना, जहाँ से मैं तारे देख सकता हूँ। हाँ बेटा, तारे भी, चांद भी और पूरी दुनिया भी। इब्रान का दिल आज भर आया था। सालों की मेहनत रंग ला रही थी। फसल तैयार थी। व्यापारी कल सुबह आने वाला था। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जिंदगी में जब सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, तभी वह एक पुल टूटता है जिस पर आप खड़े होते हैं। आधी रात को इब्रान उठा। कुछ अलग था। हवा का दर्द अलग था। और फिर आसमान फट गया। ज़ारा उठ, बारिश, बहुत तेज बारिश। क्या हुआ? बारिश तो नहीं ज़ारा, ये सिर्फ बारिश नहीं है। उस रात जो तूफान आया, उसने सिर्फ घर नहीं तोड़ा, उसने इब्रान के 8 सालों की मेहनत एक ही झटके में मिट्टी में मिला दी। इब्रान, खेतों में पानी भर रहा है, हमारी सारी फसल। अभी फसल की मत सोचो, पहले बच्चे हम घर से निकलना होगा। इब्रान के पास भी सोचने का वक्त नहीं था। तक पानी था बाहर। इब्रान ने जोया को अपनी गोद में उठाया, ज़ारा ने एहसान को, और वो दोनों भीगे, कांपते, टूटे हुए पानी में चलने लगे। पापा, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मैं हूं ना, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीधा पकड़ो मुझे। रास्ते में इब्रान ने देखा जिशान चाचा का घर ढह गया था। गैसुद्दीन भाई की दुकान मिट्टी में मिल गई थी। पूरा गांव तबाह था। यहाँ रुको सब लोग, ये जगह ऊंची है, पानी यहाँ तक नहीं आएगा। इब्रान, घर, फसल गया ज़ारा, सब गया, पर हम हैं, बच्चे हैं, यही सब कुछ है अभी। ये वो मोमेंट था जब इब्रान टूट सकता था, बिखर सकता था, पर उसने नहीं तोड़ा। और इसी में उसकी असली ताकत थी। पर जिंदगी ने अभी और इम्तिहान लेने थे। सुबह गवर्नमेंट रिलीफ वाले आए, खाना लाए, पर इतनी भीड़ थी कि इब्रान को मुश्किल से कुछ पैकेट्स मिले। और वो पैकेट्स लेने के लिए जो हाथ कभी हलवा बनाना जानते थे, जो हाथ कभी खेतों में मजबूती से काम करते थे, वो हाथ आज चोट खाए हुए थे। सब। ये क्या हुआ आपको? अन्नदाता कहलाते हैं आप, और आज दूसरों के हाथ से रोटी मांगनी पड़ रही है। ज़ारा, ये वक्त ऐसा ही है। पापा, आप खाना खाइए, मैं नहीं खाऊंगी जब तक आप नहीं खाते। उस छोटी सी बच्ची ने जो किया वह कोई बड़ा इंसान मुश्किल से कर पाता है। और इब्रान की आंखों से आंसू गिर गए। पहली बार उस पूरी रात में जब सब कुछ टूटा, वो रोया नहीं था, पर अपनी बेटी की ये बात सुन के टूट गया। आप अभी भी सोच रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिक देगा। ये रियलिटी है। इब्रान ने भी यही सोचा था। पानी उतरता गया। घर वापसी का वक्त आया और इब्रान का दिल दारा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कच्चा घर इतनी तेज बारिश में नहीं बचेगा। यही था हमारा घर। पापा, कोई बात नहीं, हम फिर बनाएंगे। वो बच्चा जिसने अपनी खिड़की से तारे देखने का सपना देखा था, वो अब अपने पापा को हौसला दे रहा था। इब्रान, मिट्टी का घर गया, पर हम नहीं गए, और जब तक हम हैं, घर फिर बनेगा।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो टूटा नहीं करती, रिश्ते, हिम्मत, उम्मीद। और इब्रान के पास यही 3 चीजें बची थीं। इब्रान भाई, सरकार की तरफ से आपके सारे नुकसान का मुआवजा मिलेगा और पक्का घर भी। अभी फॉर्म भरो, देर मत करो। सच में? पर हम तो सिर्फ गरीब किसान हैं। गरीब किसान? इब्रान भाई, किसान इस देश का अन्नदाता है। जो हाथ पूरे देश को खिलाते हैं, उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। और वो दिन आया जिस दिन इब्रान का परिवार अपने पक्के घर में दाखिल हुआ। जरा की आंखों में पानी था। एहसान ने अपनी खिड़की से आसमान देखा। तारे साफ दिख रहे थे और जोया ने अपने पापा का हाथ पकड़ के कहा, पापा, अब कोई तूफान नहीं तोड़ सकता हमें। दोस्तों, इब्रान की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। ये आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हम सब सोचते हैं अभी सब ठीक है, कल देख लेंगे, पर जिंदगी कल का वादा नहीं देती। इब्रान ने एक रात में सब कुछ खोया, घर, फसल, सपने, पर उसने एक चीज नहीं खोई, अपना परिवार, अपनी हिम्मत और अपना ईमान। और इसी ने उसे दोबारा खड़ा किया। आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपके पास वक्त है। वक्त अपने घर वालों को थोड़ा ज्यादा वक्त देने का, वक्त अपने सपनों के लिए मेहनत करने का, वक्त किसी की मदद करने का। मत सोचो कल करूंगा। इब्रान भी यही सोचता था और कल आया नहीं। अगर ये कहानी ने आपको छुआ है तो शेयर करो, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और इब्रान की जिंदगी में रोशनी आ जाए। मिलते हैं अगली कहानी में।